वेलकम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में। मैं डालचंद, लाइफ स्टाइल एंड वेलनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं। जिस तरह से डे बाय डे हम कुछ ना कुछ अच्छा सीखने के लिए हम इस कम्युनिटी में आते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम अटेंड करते हैं और सुबह हम अपने ग्रेटिट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रकृति का या जो भी चीजें हमारे जीवन में जिसकी वजह से भी आई, चाहे माता पिता हो चाहे वो फ्रेंड सर्किल हो, उसका थैंक यू बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दिन की शुरुआत थैंक यू के साथ होती है तो पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है, थैंक यू के साथ जाता है। क्योंकि सुबह ही सुबह हम पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने माइंड को और इस प्रकृति को हम दे पाते हैं। और मोस्टली कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में इस तरह के हम काम करते हैं तो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हम अलग होते हैं ना, और अपने आप को अलग हम देख पाते हैं। सबसे मेन बात ये। और कहते हैं कि जीवन को जीने के लिए सबसे बेहतरीन समय कौन सा है? जीवन को जीने के लिए सबसे बेहतरीन समय यही है जब हम अकेले होते हैं, यानी कि जब हम खुद अपने आप से बात कर पाते हैं, है ना। अपने लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज्यादा संभावना है, जितने ज्यादा अवसर आज के समय में है, उतनी चीजें, उतने अवसर पहले नहीं हुआ करते थे। यानी जिस तरह से आज हम बहुत सारी चीजों का उपयोग करके आज हम अपने जीवन का आनंद ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अब हम जूम पर बैठ करके अपने अपने घरों में बैठ के हम प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। क्या पहले ऐसे पॉसिबल था? नहीं ना। लेकिन आज पॉसिबल है, यानी कि आज जो जीत की संभावनाएं हैं आज पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। तो लेकिन अगर शायद मानव जाति के इतिहास में इतने सारे बात करें कि इतने सारे विकल्प पहले नहीं हुआ करते थे जितने विकल्प आज हमारे पास हैं। सच तो यह है कि आज इतनी सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं, और विकल्प आज विकल्प चुनना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है ना। मतलब चूज नहीं कर पाते कि वास्तव में मैं क्या करूं। जैसे मान लीजिए कहीं किसी शॉप पर कोई चीज हम खरीदने के लिए जाते हैं तो हम वहां भी उस चीज को नहीं समझ पाते कि मैं इसको खरीदूं कि इसको खरीदूं, है ना। बहुत सारी चीजें दुकानदार से भी निकलवा लेते हैं। सपोज दैट हम सैंडल लेने गए या कोई कपड़ा लेने गए तो हम बहुत सारी चीजें निकलवा लेते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कि वास्तव में खरीदूं तो क्या खरीदूं, है ना। वैसे ही आज आम जिंदगी में भी उसी तरह से है कि आज हमारे पास इतने सारे विकल्प हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो हम इसी सोच में रह जाते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करूं, क्या चीज करूं, कौन से काम से स्टार्ट करूं, है ना। तो विकल्प चुनने की आपकी काबिलियत इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि आप जिंदगी में हासिल क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो यही क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में हम जीवन में चाहते क्या हैं। जीवन में जो चीज चाहते हैं तो आप एकदम उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, एकदम उसको आप ले सकते हैं, एकदम आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, एकदम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी आज के ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो आप इस वजह से बड़े तनाव में रहते होंगे कि आपके पास काम करने के लिए ढेरों काम है, लेकिन आपके पास समय नहीं है, है ना। समय बहुत कम है। समय को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं लोग, और मोस्टली समय को लेकर के वही लोग चिंतित रहते हैं जो समय के साथ नहीं चलते हैं। कहते हैं ना, किसी भी चीज के जब हम साथ चलते हैं तब जाकर के हम उन कामों को बहुत आसानी से हम कर पाते हैं। और बहुत कम लोग हैं ऐसे जो अपने कामों को सही तरह से जैसे ट्रैक पर लेकर के चलते हैं, यानी पटरी पर जैसे गाड़ी चलती है और वैसे लेकर के चल पाते हैं। लेकिन हम अगर दिन की शुरुआत अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा हम जल्दी करते हैं तो हमारे पास काम करने के लिए भी बहुत समय भी होता है, और हम उन कामों को सही से मैनेज भी कर पाते हैं। और नए काम और जिम्मेदारियां समुद्र की लहरों की तरह आपकी तरफ आने लगती हैं। ये समुद्र की लहर आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, वैसे ही वो चीजें हमारी तरफ आना शुरू हो जाती हैं। फलस्वरूप अगर आप वह चीज कभी भी कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे जो आप बैठ करके सोचते रहते हैं। आप कभी किसी का हिसाब बराबर नहीं कर पाएंगे आप जिसके बारे में सोचते रहते हैं। यानी कि जब तक उसको नहीं करेंगे, तब गोल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, तब तक उस कामों को उतनी आसानी से हम नहीं कर पाएंगे। आप हमेशा अपने कुछ शायद बहुत से कामों को, जिम्मेदारियां आपके पीछे रही होंगी और रहती हैं, और उन कामों को हम समय की वजह से हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। तो वो काम भी हमारे आगे डिले होते चले जाते हैं। होता है कि नहीं ऐसा? कि आज नहीं, चलो अब आज टाइम नहीं है कल कर लेंगे, आज टाइम नहीं है परसों कर लेंगे, कल टाइम नहीं है अगले दिन कर लेंगे। मतलब इस तरह से हम डिले कर देते हैं। और चुनिंदा होने की बहुत सारी ऐसी जरूरत है, उन चीजों को, उन कामों को टाइम से टाइम मतलब उसको कंप्लीट करना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए। इस वजह से शायद पहले से कहीं ज्यादा हर पल अपना महत्वपूर्ण काम चुनने, शुरू करने और अच्छी तरह से उस चीज को कर पाने में आप कामयाब हो पाएंगे, है ना। जो काम आम आदमी स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करने और महत्वपूर्ण काम तेजी से पूरी करने की आदत डाल लेता है, यानी किसी काम को जल्दी करने की आदत डाल लेता है, जल्दी उठने की आदत डाल लेता है, उस काम को टाइम से फिनिश करने की आदत डाल लेता है, तो वो अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अलग होता है। और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो अपने आप को बहुत ज्यादा जीनियस समझते हैं, यानी कि बहुत लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में करते कुछ नहीं है। केवल बातें ही बातें करते हैं और करते कुछ नहीं है।
तो उसके पीछे होता है कि उनके पास कोई योजना नहीं होती, कोई उनका मतलब इस तरह से कोई गोल सेटिंग नहीं होती, कोई उनका लक्ष्य नहीं होता, जिसकी वजह से उन कामों को कर नहीं पाते। और कहते हैं कि जिंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जिनको हम आगे डिले करते हैं। क्यों? क्योंकि उन कामों से हम डरते हैं कि इस काम को मेरे से नहीं होगा, मैं चलो अभी इसको अभी नहीं करता, अभी किसी से बात करके तब इसको स्टार्ट करूंगा, या तब इसको शुरू करूंगा, किसी से पूछता हूँ इसके बारे में क्या होता है कि नहीं ऐसा? तो वो काम आगे डिले होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो काम फिर बड़ा रूप ले लेता है। यानी कि इम्पोर्टेंट काम को हम क्या कर देते हैं, फिर उसको अर्जेंट कर देते हैं, फिर वो अलग हमें अर्जेंटली, हमें वो चाहे वो सही हो रहा है चाहे वो गलत हो रहा है, फिर वो हमें उसको करना होता है। अगर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में हमने अगर मतलब विचार कर लिया या उसको समझ लिया, तो कोई भी काम कभी भी अर्जेंट नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए हम सुबह सुबह उठे, हमें सबसे पहला काम हमारा क्या, हमें वॉशरूम जाना था, तो अगर हमने उसको उसी समय हमने इम्पोर्टेंट समझ के उसको उसी समय फिनिश कर दिया, तो वो दिन में कभी भी अर्जेंट नहीं हो सकता ना, उसकी वजह से हमारा कभी माइंड खराब हो सकता है ना। मोस्टली लोग अगर नहीं इन चीजों को कर पाते, मान लीजिए अपने इम्पोर्टेंट काम को इम्पोर्टेंट टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो वो समय से कहीं पीछे चल रहे होते हैं, है ना। और कहते हैं कि मार्टिन ने कहा है कि अगर आप हर सुबह सबसे पहले एक जिंदा मेंढक निगल लें, है ना, एक जिंदा मेंढक निगल लें, तो आपको दिन भर इस बात की तसल्ली रहेगी कि आपके पास उस दिन इससे बुरी कोई और चीज ही नहीं थी जो आपने सुबह सुबह खत्म कर दिया। और ये, है ना, तो आपका मेंढक दरअसल वो जिंदा मेंढक नहीं है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम इस समय सोच रहे हैं। दरअसल आपका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण वो काम है जो आपको सुबह सुबह करना चाहिए था, वो एक ऐसे ही है जैसे जिंदा मेंढक को निगलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, वैसे ही उस काम को लेकर के जितने ज्यादा मतलब परेशान रहते हैं, जितने ज्यादा दुखी रहते हैं कि इसको मैं कैसे करूं कैसे करूं, तो उस काम को सबसे पहले कीजिएगा, है ना। और जिसमें आपके टाल मटोल करने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है ना, महत्वपूर्ण काम में टाल मटोल करने की आशंका सबसे ज्यादा रहती है, तो वैसे ही उस काम को सबसे पहले करें। यही वह काम है जिसका आपके जीवन और उस पल के परिणामों पर सबसे सकारात्मक असर पड़ता है। सपोज दैट कोई भारी काम आपने कर लिया, तो कितनी पॉजिटिविटी माइंड के अंदर आती है ना, कितना अच्छा लगता है। तो वैसे ही सबसे कठिन काम सबसे पहले, दिन में सबसे पहले उसको कर दो, और तब अपने दिन की शुरुआत करो। कहते हैं कि मेंढक निकलने का पहला जो नियम है, अगर आपको दो मेंढक निकलने हो तो सबसे बदसूरत वाले को सबसे पहले निकले। बदसूरत मतलब कोई सड़ा हुआ मेंढक हमें नहीं निकलना, मतलब अगर हमारे पास दो कठिन काम है, तो उसमें से उस काम को सबसे पहले करें जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, जो आपको सबसे ज्यादा कठिन लगता है ना, तो उस काम को सबसे पहले करें। यानी अगर आपको दो महत्वपूर्ण काम करने हो तो सबसे पहले सबसे मुश्किल सबसे महत्वपूर्ण काम को करें, वरना वो काम एक दिन आपके लिए अर्जेंट हो जाएगा। फिर उसको आपको, अगर आपका माइंड कर भी रहा है या नहीं भी कर रहा है, या सही हो पाएगा या नहीं भी हो पाएगा, फिर वो आपको करना ही पड़ेगा हर हालत में, है ना। तो और दूसरा नियम जो है मेंढक निकलने का वो ये है, अगर आपको जिंदा मेंढक निकलना ही है तो बैठकर देर तक देखते रहने से उसको आप निगल नहीं पाओगे। यानी कि अगर आपको कोई काम ऐसा अर्जेंटली आ गया कि हाँ मुझे ये अभी करना है, और पहले अगर उसको हम पहले करते तो वो आराम से फिनिश हो जाता है, यानी कि वो इम्पोर्टेंट काम था, लेकिन उसको डिले करने की वजह से वो अर्जेंट हो गया। अगर उसको देख करके निहारते रहें देखते रहें, क्या वो हो सकता है? हेलो, नहीं हो सकता ना। लेकिन जब तक हम उस काम को करेंगे नहीं, उस काम को उसी टाइम फिनिश नहीं करेंगे ना, वो इम्पोर्टेंट ही रहेगा। अगर उस काम को टाइमली हम फिनिश कर लेंगे तो वो अर्जेंट कभी नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज को देखते रहने से, किसी काम को या किसी और चीज को देखते रहने से वो काम तब तक फिनिश नहीं होता, तब तक वो चीज नहीं होती, साकार नहीं होती, जब तक हम उस काम को करते नहीं हो। क्योंकि प्रदर्शन या जो प्रोडक्टिविटी है, हमें हमेशा प्रोडक्टिविटी में हमें रहना चाहिए। प्रदर्शन से हमें कम, मतलब प्रदर्शन की तरफ कम, प्रोडक्टिविटी की तरफ ज्यादा रहना चाहिए। यानी कि काम को देखने से नहीं होता, काम को करने से वो काम होता है ना। उसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाने की जो काबिलियत है वो आप ही के अंदर है। बस हम सुबह सुबह जल्दी उठ करके उन कामों को करने की आदत डाल लें, और टाइम से पहले उन कामों को फिनिश करने का एक हमारे पास फ्लो चार्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन उन चीजों को लेकर के हम कभी अपने आम जिंदगी से हम कनेक्ट नहीं करते हैं। सपोज दैट जैसे इस समय इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो कितने समय से पहले से गवर्नमेंट हमें सभी को ट्रेनिंग दे रही है, कितने कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रही है। और इलेक्शन भले ही चाहे वो 15 दिन बाद 20 दिन बाद है, तो वो क्या है, जो पहले इंपॉर्टेंट काम है उनको पहले फिनिश कर रहे हैं, ताकि बाद में अर्जेंट ना हो, है ना, ताकि बाद में
डिस्ट्रक्शन ना हो, बाद में कोई प्रॉब्लम किसी तरह की ना आए, कि हाँ एकदम हड़बड़ी ना मचे, क्योंकि जो काम इम्पोर्टेंट टाइम पे इम्पोर्टेंट वर्क को नहीं कर पाते, यानी टाइमली उन चीजों को नहीं कर पाते, तो बाद में वो भाग दौड़ में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, परेशान रहते हैं, और उससे क्या होता है, फैमिली में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स भी आनी क्रिएट हो जाती हैं, राइट। तो जो टाइम से स्टार्ट अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा जल्दी करते हैं, और कहते भी हैं कि सफल व्यक्ति देर तक नहीं सोते, सफल व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा जल्दी अपने दिन की शुरुआत करते हैं, और जिससे उनके काम इजीली टाइम टू टाइम, क्योंकि उनके पास टू डू लिस्ट होती है कि आज मुझे क्या काम करना है, किससे में उठना है, किससे मिलना है, किस समय किसके साथ मीटिंग करनी है, कहाँ मुझे जाना है, कौन कौन मेरे साथ होने वाले हैं, शाम तक उनका सुबह से उठने से रात के सोने तक का पूरा फ्लो चार्ट उनके पास होता है, जिसकी वजह से वो दिन की अच्छे से शुरुआत कर पाते हैं। ऐसे ही हम भी अपने कामों को अगर मैनेज करें, उसी तरीके से हम करना शुरू करें कि जो स्टार्टिंग का सुबह का काम है, मुझे ये समय मेरा सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में है, ये समय मेरा क्लब में है, ये समय मेरा ब्रेकफास्ट का है, ये समय मेरा स्कूल जाने का है या ऑफिस जाने का है, जहां भी जाने का है, जिस तरह से हम उसको मैनेज कर लेते हैं, तो कोई भी काम हमारा अर्जेंट नहीं होता, और हम अपने आप को ऐसा लगता है जैसे मेरे पास अब कोई काम ही नहीं है ना। बहुत जैसे एक दिन बात कर रहे थे सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम में, तो एक व्यू मिला कि उन्होंने बोला कि अब पहले की अपेक्षा मेरे साथ ये फायदे हुए हैं कि अब मैं दिन में ये सोचता हूँ कि अब मैं क्या काम करूँ, है ना। और पहले ऐसे रहते थे कि मतलब मैं इन कामों को कैसे करूं, टाइम नहीं है। तो हमेशा अपने टाइम को मैनेज करके रखने के लिए सबसे पहला यही टूल है कि अपना जब जो सबसे महत्वपूर्ण काम है उसको सबसे पहले करो, ताकि वो अर्जेंट ना हो, है ना। और जो दो काम है, उन दो कामों में भी जो सबसे पहले महत्वपूर्ण है उस काम को पहले करें, ताकि उन दोनों कामों में से एक काम होने से रह जाए, एक काम हो जाए, है ना। यानी कि हम अर्जेंट होने ना दें किसी भी काम को, जिसकी वजह से हम अपने आप को जीवन को एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जा सकते हैं। और तत्काल कर्म करें, मतलब एकदम मतलब डिसीजन लीजिएगा। और एक स्पीकर को मैंने सुना कि मैं कोई भी डिसीजन को मैं मतलब एक अच्छा नहीं मानता, लेकिन मैं डिसीजन लेकर के उसको अच्छा बना देता हूँ। तो इसीलिए हमेशा सही टाइम पे डिसीजन, मतलब एकदम राइटली डिसीजन लीजिएगा, एकदम स्ट्रांगली डिसीजन लीजिएगा, और उसको सही प्रूव कर दीजिए, क्योंकि आप अगर समय से डिसीजन ले रहे हैं तो वो काम इजीली और टाइमली हो जाएगा। तो इस तरह से अपने आप को सफलता की आदतें अपने अंदर डालें, यानी सफल होने की आदतें डालें, जिसकी वजह से आप अपने आप को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, एक अच्छे दिन की शुरुआत आप कर पाएंगे, राइट। तो